सो स्टूडेंट्स, आईएमसी का जो आज का अपना ई लेक्चर का सेशन है उसके अंदर अपन यूनिट 4 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि कि ये जो आपका कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट है ये कुछ कुछ जनरल एडवर्टाइजमेंट से ही रिलेट करता है क्योंकि इसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ही कंज्यूमर्स को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। तो जो स्ट्रेटजीज़ उनकी जनरल एडवर्टाइजमेंट एक जो उसमें पढ़ा था उसके अंदर होती हैं, वही इसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। सो कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो कि एक एंटायर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। तो इसके अंदर जो कंपनीज करती हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो अपने किसी एक सिंगल ब्रांड या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। ये ओवरऑल अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट, ये पब्लिक रिलेशन का ही एक एक्सटेंडेड रूप भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपनी इमेज कंज्यूमर्स के सामने या टारगेट ऑडियंस के सामने अपनी इमेज को इन्हेंस और इंक्रीज़ करती है, थोड़ा अच्छा बनाती है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते थे, कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर हर कंपनी अपनी इमेज को क्रिएट करती है। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, चाहे वो HUL है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वॉल्क्सवैगन है, जनरल मोटर्स है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल है, पर वो एक सिंगल प्रोडक्ट को अपने मार्केट में इमेज नहीं करती जब वो कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती है। तो अंडर कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट वो क्या करती है, वो अपनी पूरी इमेज को ही एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करती है। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये अपना नॉर्मली जो परसेप्शन है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर और जो इम्प्रेशन है उसको थोड़ा सा सही करने के लिए कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट के टूल को यूज़ करती हैं, जिसके अंदर ये शो करते हैं कि हम लोग कंपनी कितनी एथिकल है और कितने एथिकल तरीके से वो काम करती है। और इसके अंदर कंपनीज जो है ब्रांड और प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट को सेकेंडरी रखते हैं। प्राइमरी जो फोकस होता है कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट में वो होता है कि हम अपनी कंपनी की इमेज और गुडविल को कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करें। अगर हम कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हमें नज़र आते हैं। सबसे पहला आता है टू मेक द कंपनी नो, ताकि लोग आपकी कंपनी या उस कंपनी को पहचानने लगें। वो कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है उसके बारे में जानें, उस कंपनी ने क्या अचीव किया है जब से वो इस्टेब्लिश्ड हुई है तब से, और लोग ये जाने, फोर्थ पॉइंट के हम देखते हैं कि उसके वैल्यूज़ क्या है, किस पैटर्न पे, किस विज़न को लेके, क्या उसके एथिकल स्ट्रेटजीज़ रहती है, वो सब लोगों को पता लगे। और अपने मॉरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे स्टेटमेंट्स को वो ध्यान रखती है, ये सब वो कस्टमर्स को अवेयर कराना चाहती है। तो अंडर दिस कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपनी इमेज की स्टोरी अपने आप बिल्ड करते हैं ताकि कस्टमर के माइंड में वो चीज़ पहुंच जाए। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि जो स्टार टीवी है वो जब ने अपने एक दिखाया कि हम लोग चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि हम कैसे समाज के, सोसाइटी को डेवलप करें, अवेयर करें डिफरेंट इश्यूज़ के थ्रू। तो दैट्स वाई इट कुड शो ऑल द प्रोडक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जो हीरो होंडा है, देश की धड़कन, जो उन्होंने अपना स्लोगन बनाया, जहाँ पे ये शो करते हैं कि जो हमारा ब्रांड है, कि हमारे सभी जो ब्रांड्स है हीरो होंडा के, वो क्या है, हाँ, अपने कंट्री से रिलेट करते हैं। सहारा अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने जो सहारा क्या कई बार दिखाती थी, वो इंडियन कैप्टन्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उनको सैल्यूट करती थी और उनको अपने साथ जोड़ के रखती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि
हर कंपनी अपनी मार्केट में जो कंपनी की इमेज है उसको बढ़ाना चाहती है, उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो जो इसके अंदर आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी जो हमने पहले पढ़ा था, वो फोकस करता है नॉर्मली एज द जनरल पब्लिक, और कोशिश ये की जाती है कि जिन लोगों का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हुए या स्टेक होल्डर्स हुए, वो सभी जो हैं आपकी कंपनी के बारे में जाने और उसकी कंपनी की इमेज को सही करें। अगर हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं, हमने वहाँ देखा कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाते हैं कि हम 25 ईयर्स से इंडिया में इंडियन सिटीजन्स को सर्व कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग ऑयल। तो ये जो 25 ईयर्स है, ये कंपनी अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों का भरोसा भी शो करना चाहती है ना। ऐसे ही इंडियन रेलवेज़, ये भी हमेशा अपने आप को कंपनी इंडियन सिटीजन्स के लिए जब सर्व करी इतने सालों से, तो वो वहाँ अपने आप को एक अच्छी तरह से शो करती है कि हम कितने सालों से अपने सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं, इंडिया के लिए हम डेली कितने कंज्यूम पैसेंजर्स हमारे पास से जाते हैं आते हैं, उनकी सुविधाओं का हम ख्याल रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग कस्टमर के माइंड में, पब्लिक के माइंड में अपनी एक अच्छी इमेज को क्रिएट करते हैं। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े, इससे हमें एक बात नज़र आती है कि ये कंपनीज जब कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती हैं तो इनका बेसिक जो एम नज़र आता है वो ये कि हाउ दे ये शो करती हैं कि हाउ दे सोशली रेस्पॉन्सिबल दे आर, कि कितने ज़्यादा ये सोशली रेस्पॉन्सिबल हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर पढ़े थे 5, वो सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल इश्यूज़ के साथ रिलेट करते हैं, ताकि जो आपकी कस्टमर्स के माइंड में जो कंपनी की इमेज है वो और ज़्यादा अच्छी बढ़े और स्ट्रॉन्ग होती चली जाए, और उनको ये लगे कि ये कई बार कंपनीज ये भी शो करती हैं कि उनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, और हम अपने कंज्यूमर्स पब्लिक के लिए, समाज के लिए वी आर रेस्पॉन्सिबल, और हम उन समाज के डेवलपमेंट के लिए हम कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से, क्या तरीके से यूज़ करते हैं ताकि उनकी कंपनी पॉजिटिव इमेज जाए। तो जब से सबसे पहले जब वो अपनी कंपनी को, जैसे हमने पढ़ा कि टू मेक द कंपनी नोन, लोग उसकी कंपनी को पहचानने लगते हैं कि यस जिसकी जो कंपनी है ये नेशनलिज्म की फीलिंग रखती है, पब्लिक के लिए सोचती है, और इनके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं ये भी नेशनलिज्म है, पब्लिक से रिलेट करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। फिर आता है आपका टू मेक द अचीवमेंट नोन, कि हमने क्या अचीव किया है। उसके अलावा हमारी कंपनी में कौन कौन से वैल्यूज़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्या हमारे वैल्यूज़ हैं, हम अपने वैल्यूज़ से कभी समझौता नहीं करते हैं, या पब्लिक के सामने हम अपने वैल्यूज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट जो है की जाती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने पढ़ा कि एक एंटायर इंस्टीट्यूशन कंपनी के थ्रू की जाती है, वो कभी अपने एक सिंगल ब्रांड और प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करती, वो ओवरऑल कंपनी पे फोकस की जाती है। तो इसके अंदर जैसे हमने देखा कि पहले भी हमने पढ़ा ऊपर के पेजेस में कि ये कंपनी अपनी इमेज को सुधारने के लिए, या इसके अंदर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इमेज एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं, ओपिनियन एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं। तो यदि हमने देखा यहाँ पे कि कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, इमेज, ओपिनियन और इन्वेस्टमेंट। जब भी पीपल थिंक करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो सबसे पहली जो चीज़ माइंड में आती है कि कैसे कस्टमर या पब्लिक को कन्विंस किया जाए कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। तो इसके अंदर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें समझ में आता है कि फॉर्मेट, कि आप क्या मैसेज बनाएं और कौन से मीडिया के थ्रू आप इस बात को डिलीवर करें कि हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके लिए चीज़ें अच्छी बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है कंपनी का वो ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स वो सेल आउट हों। तो कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी मानी जाती है एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने आप को मार्केट में प्लेस करते हुए अपने आप को कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग भी कर रही है।
तो वो कभी एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करती। जब वो बात करती है तो इसलिए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो सोचती है। तो अगर हम इमेज एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इमेज एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये एक मार्केटिंग अटेम्प्ट माना गया है जहाँ पे कंपनी अपनी रेपुटेशन और अपनी इमेज को इन्हेंस करती है और अपने कॉम्पिटिटर्स के को भी ये कहती है कि हमारा उनसे हेल्दी रिलेशनशिप है और हम उनसे अच्छे हैं, पर हम उनसे कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम मोनोपोलिस्टिक नहीं कर रहे, हम किसी की बदनामी नहीं कर रहे, हम दूसरे से अच्छे हैं। तो यदि आप देखें तो आप हमारी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके की फीलिंग के साथ पब्लिक को एडुकेट किया जाता है। फिर आता है ओपिनियन और एडवोकेसी। तो इसमें जो होता है वो ये कंसर्न होता है कि कैसे हम पब्लिक इश्यूज़ और पब्लिक ओपिनियन के थ्रू अपने को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट को करे। यहाँ इसमें जो ऐड होते हैं वो होते हैं एजुकेशनल। तो इसके अंदर कभी कंपनी बहुत ज़्यादा ये फोकस नहीं करती कि हाउ सुपीरियर दे आर। अंडर दिस मेथड वो पब्लिक इश्यूज़ को उठाती है और उनको एडुकेट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो इम्प्रेशन है वो इस बात का है कि पब्लिक उस कंपनी पे अटेंटिव हो जाए, उनको अटेंशन दे। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट। ये एक अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग होता है जिसके अंदर वो इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें फोकस किस बात पे होता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर और उसकी सिक्योरिटीज़ पर। तो इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो पब्लिक फाइनेंशियल पब्लिकेशंस और अदर मीडिया, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो भी उस तरफ अटेंटिव हो जाए।